नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मार्केट में जब भी उतरना तो आपके पास एकदम क्लियर कट गोल होना चाहिए। गोल के बिना कभी भी मार्केट में उतरना मत। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज फर्स्ट टाइम, आज तकरीबन 1 वर्षों से मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। जुलाई में मैंने शुरू किया था, जुलाई अगस्त में 2024 में, और अभी फ़िलहाल चल रहा है अप्रैल 2025। ठीक है ना। वहाँ से लेके मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और तब से मार्केट 15% करेक्ट हो चुकी है और मुझे आनंद आ रहा है। ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम 2009 से मैंने शुरुआत किया था, मगर मार्केट में मैं ठीक नहीं पाया। इस बार मेरे पास क्लियर कट विज़न है, मेरे पास क्लियर कट गोल है। ठीक है। इससे पीछे मैंने जितनी बार भी मार्केट में एंट्री लिया था, मेरे पास कोई भी गोल नहीं था। ठीक है। कोई क्लियर कट विज़न नहीं था। ठीक है ना। एकदम क्लियर कट गोल है। मुझे सबसे पहले जो भी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और उससे जो मैं अर्न कर रहा हूँ, उतना का अमाउंट मुझे जो है पैसिवली चाहिए। ठीक है ना। ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूँ, है ना। मतलब कि आ, पैसों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं करना तो कुछ कर चाह रहा हूँ और कर मैं कुछ रहा हूँ। ठीक है ना। फ़िलहाल सही बात बताऊँ तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, और इसी कारण से फाइनेंशियली फ्री होने का जो है मन में मेरे विचार आया कि यार फाइनेंशियली फ्री होना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करना तो कुछ चाह रहा हूँ। ठीक है ना। फ़िलहाल मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, मगर मुझे करना कुछ और पड़ रहा है। हालांकि ठीक है, मैं इस काम को भी इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। लेकिन जो काबिलियत है, मतलब कि जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, और जिससे समाज का ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। दैट इज़ वाई मैं फाइनेंशियली जो है फ्री होना चाह रहा हूँ। और मेरा सबसे पहला जो है अभी टारगेट यही है, गोल यही है। अब देखिए, इससे हो क्या रहा है बेसिकली। बेसिकली इससे ये हो रहा है कि अभी मैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसमें कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि वो टारगेट जो है कितने महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे टारगेट विजिबल है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अगर मैं यही डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहा होता तो मेरे पास कोई क्लियर कट विज़न नहीं होता, विजिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि मेरे ऊपर वो जो है कि अपने ही ऊपर मैं डाउट करता रहता, पता नहीं यार जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। मगर फ़िलहाल जो है, क्योंकि मैं उनके थ्रू जा रहा हूँ और उनका मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख सकता हूँ, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आ, कि इन्होंने पीछे ही किया है, इतने लंबे वर्षों तक किया है, तो आगे भी करेंगे यार, इसमें क्या है। और मार्केट जो है अच्छी ही रहने वाली है, इंडियन मार्केट। तो मुझे एकदम पूरा भरोसा है। ठीक है ना, उस चीज़ पे। सो और दूसरी बात ये देखिए, जब मेरे पास एक गोल है तो मुझे अच्छे से पता है ये गोल इतने टाइम में पूरा होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से भटकने वाला नहीं हूँ। सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि जब व्यक्ति मार्केट में एंट्री करता है, ठीक है, उसके बाद उसके गोल्स चेंज होते रहते हैं, वो भटकता रहता है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। ठीक है ना। कभी फलाना शेयर आगे जाने लग गया था, उसको बेच के उस पर चढ़ जाएगा। ठीक है ना। फिर वो नहीं जाता है, फिर उसको बेच के जो है दूसरे पे चढ़ जाएगा। तो इस तरह की सी चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। मगर फ़िलहाल तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। ठीक है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए, और एकदम पूरी तरह से पक्का है कि नहीं, इन्हीं, जैसे कि मैंने 2 म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट किए, मुझे इन्हीं 2 में पैसे डालने और डालते चले जाने, जब तक कि मेरा अपना टारगेट जो है पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। दिस इज़ द शॉर्ट टर्म। ठीक है ना। मेरे पास 2 तरह के टारगेट्स हैं। ठीक है ना। एक तो शॉर्ट टर्म है, दिस इज़ द शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म जो है ना, ये पूरा होगा तकरीबन 15-16 साल बाद। ठीक है ना। दिस इज़ द शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म का जो विज़न है मेरा, दैट इज़ द टिल माय लास्ट ब्रीथ। ठीक है। और इसी में, आप समझ रहे हैं ना, इसी में 2 प्रकार के मेरे पास विज़न्स हैं। ठीक है ना। 2 प्रकार के टारगेट्स हैं मेरे पास। दिस इज़ द शॉर्ट टर्म एंड दैट इज़ द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो 15-16 वर्षों का है, और लॉन्ग टर्म जो है दैट इज़ टिल माय लास्ट ब्रीथ। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म का मैंने विज़न लिया है, जो अमाउंट लिया है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है ना। वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो काफ़ी बाद में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।